हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और हमेशा की तरह आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो स्टार्ट करते हैं नरेशन का नेक्स्ट लेसन। नरेशन के 3 लेसन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। नरेशन 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 लेसन नंबर 4। लेसन नंबर कौन सा है भैया? ये 4। लेसन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं अब हम आज इस वीडियो में। चलो देखते हैं लेसन नंबर 4 में। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ मिसलेनियस मिले जुले, बस थोड़ा सा घुमा देने वाले, थोड़ा सा दिमाग को चकरा देने वाले, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। बाकी जो सेंटेंसेस मैंने कराए हैं बड़ी इजीली सोल्व हो जाते हैं वो। हाँ, इजीली तो ये भी सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर जो ऑप्शन में जरा मामूली सा फर्क दिया हो ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन में मामूली सा फर्क है, उस मामूली से फर्क को लेकर के स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है और कई बार क्या है एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर देता है। उस गलत टिक करने से जो मार्क्स आने होते हैं वो तो आते नहीं, माइनस में और हो जाता है काम। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बाद नरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बड़े अच्छे अच्छे लेसन्स की अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे मेथड्स के जो अच्छे अच्छे मेथड्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, और पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, तो वो आपको मिलते रहेंगे डेली रूटीन में। और अब जो CHSL CGL होने वाला है उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही पार्ट कराने वाला हूँ इस चैनल पे, और मैं फ्री 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 हो जाएगा सब कुछ। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, सुहानी प्लेड आउटसाइड बट नीलम प्लेड इनसाइड। भाई सुहानी तो बाहर खेली और नीलम कहाँ खेली? अंदर खेली। अब क्या है, सबसे पहले आपको इस पार्ट के बारे में तो पता ही है। ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, इस पार्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब इस पार्ट की बात करूं तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच, कौन सा स्पीच? आईडी। आईडी मतलब इनडायरेक्ट, वो कैसे चेंज होगा? ही टोल्ड मी दैट, ये तो सबको पता है। अब यहां पर ना 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पर जब 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़े हों किसी भी कंजक्शन से, एंड से, बट से, व्हाइल से, व्हेन से, और पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उनका टेंस चेंज नहीं करते होते हैं। और कर भी देंगे तो की दिक्कत है, लेकिन मोस्टली इसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। तो लिखा जाएगा सुहानी सुहानी प्लेड आउटसाइड बट नीलम प्लेड इनसाइड। समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। चलो अगले सेंटेंस में देखते हैं अगले सेंटेंस में क्या नई बात बताने वाला हूं मैं। अब देखो, जब कभी भी हमने WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को किया तो WH फैमिली के मोस्टली सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो इंटेरोगेटिव होते हैं। अब ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हाँ भाई इंटेरोगेटिव है। अब WH फैमिली के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक खास बात बताई थी, जैसे यहां पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके मैंने एक कंजक्शन का यूज किया। किसका यूज किया? कंजक्शन का यूज किया। तो क्या WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन का यूज करते हैं? नहीं करते, ये मैंने आपको समझाया था। चलो जो भी तरीके से समझाया था उसको, उस इस सेंटेंस को उस तरीके से एक बार सोल्व करते हैं। तो क्या था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? शी आस्क्ड टैंगो, उसने टैंगो से पूछा। उसने टैंगो से क्या पूछा? व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे कब देगा भाई? कब देगा? बता कब देगा मेरे पैसे। तो अभी क्या है, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, तो WH फैमिली से जब स्टार्ट होता है तो कोई भी कंजक्शन यूज इफ या दैट या टू, कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? व्हेन। ये तो हो गया व्हेन।
अब ये कौन सा पर्सन है? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन, वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? अफर्मेटिव हो जाता है। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? भाई जो हमारे 5 गोल्डन रूल्स है उनको तो ध्यान में रखना है ना। तो यू टेंगो के, और टेंगो क्या है? लड़का है, और लड़का है तो क्या आएगा? ही। फिर विल का क्या चेंज होगा? वुड। अब ये क्या है? माई। माई मतलब फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो यहां पर माई की जगह क्या आएगा? हर मनी। शी आज टेंगो व्हेन ही वुड रिटर्न हर मनी। क्लियर है? और फिर टेंगो ने क्या जवाब दिया? टेंगो सेड टू हर, व्हेन आई गेट माई सैलरी आई विल रिटर्न योर मनी। व्हेन आई गेट, अब उसने ये जवाब दिया है। अब उसने, देखो सेंटेंस ये भी व्हेन से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? व्हेन से स्टार्ट है। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना हुआ है। आई गेट माई सैलरी एक सेंटेंस, आई विल रिटर्न योर मनी दो सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए व्हेन ने क्या किया? कंजक्शन का काम। यहां पर व्हेन जो है एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी कह देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? ये कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ टाइम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब कभी भी डब्ल्यूएच फैमिली का कोई भी वर्ड, व्हेन, हु, हुम, ठीक है ना, इस तरीके, विच, ये वाले वर्ड, या फिर व्हाइल, डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड एक कंजक्शन का काम कर रहा हो, ना कि एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना बना रहा हो, एक सिंपल सेंटेंस बना रहा हो, तो उस केस में क्या हम यहां पर कंजक्शन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम यहां पर दैट ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? अगर एक नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो यहां पर तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजक्शन यूज होना चाहिए ना। तो अब यहां पर इंटेरोगेटिव नहीं है तो आस्क में तो चेंज नहीं होगा। अब आस्क में चेंज नहीं होगा तो फिर किस में चेंज होगा? अब देखो, टेंगो टोल्ड हर, टेंगो ने उसे बताया। क्या अब यहां पर वेन से स्टार्ट है? देखो यहां से वहां वेन से स्टार्ट था, कोई कंजक्शन नहीं आई। लेकिन यहां वेन से स्टार्ट है, लेकिन यहां पर दैट आएगा क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। टेंगो टोल्ड हर दैट, टेंगो ने उसे बताया कि जब उसको सैलरी मिलेगी, व्हेन। अब क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो यहां पर क्या आएगा? ही। गेट का क्या बन जाएगा? गॉट। फिर माई से क्या हो जाएगा? हिज, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। हिज सैलरी, ठीक है, और फिर से ही। विल का क्या बनेगा? वुड रिटर्न योर, मैंने सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस ऑब्जेक्ट के। तो क्या होएगा? हर मनी, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। टेंगो टोल्ड हर दैट। अब यहां पर मेरा समझाने का जो मेन जो बात समझानी थी ना मैंने, वो ये समझानी थी कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड अगर जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो यहाँ पे आस्क आता है और कोई भी कंजक्शन ऐड नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहा तो यहां पर आस्क भी नहीं आता, टोल्ड आता है, और यहां पर कंजक्शन भी यूज होता है। मतलब दो दो चीजें यूज होती हैं। अभी बात समझ में आ गई? तो ये मेन पर्पस था इन दो सेंटेंसेस को साथ में कराने का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या टाइप कराने वाला हूं मैं। हाँ, आई सेड टू हर कैन यू बाय दिस हाउस, मैंने उससे कहा क्या तुम ये घर खरीद सकती हो? अब यहां पर क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर से यहां पर डब्ल्यूएच फैमिली वाला इंटेरोगेटिव नहीं है, नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव कैसे बदलेंगे आपको पता है। आई, यहां पर कंजक्शन इफ का यूज होगा। यहां पर क्या होगा? कंजक्शन इफ का यूज होगा। आई आस्क्ड हर इफ, सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा।
शी चेंज ऑफ मोडाल कुड दिस का क्या बनेगा दैट। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज हुआ। लेकिन अब एक बात और समझानी है मुझे आपको, उसी तरह की जैसे मैंने अभी वैन वाला समझाया ना, उसी तरह की ये बात है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आया? इफ। क्या आया? इफ। हमने दो, जब इन्वर्टेड कोमा को हटाया और दोनों सेंटेंस को जोड़ा तो मुझे कंजक्शन इफ को ऐड करना पड़ा। जैसे मैंने बताया था, पहला चेंज क्या होता है? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है? एडिशन ऑफ कंजक्शन। तीसरा क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। चौथा क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस और मोडाल। और पांचवा जो है दिस दैट। यहां इसमें पांचों चेंज हुए। अब इस सेंटेंस में देखो, क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? अब इफ ऑलरेडी है, अब इसमें क्या है? इफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या इसमें दैट लगाऊं या सिर्फ इफ ही रहने दूं? मैंने अभी बताया था कि WH फैमिली का वर्ड वहां पर क्या था? ऑलरेडी कंजक्शन थी। तो यहां पर एक और भी कंजक्शन आएगी। मतलब इफ अपनी तरफ से लगाया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ऑलरेडी कोई इफ है जो कि पहले कंजक्शन का काम कर रहा है, तो हम उस इफ को भी जोड़ेंगे और इन्वर्टेड कोमा की जगह जो हमें कंजक्शन लगाना है वो भी हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट इफ सेकंड पर्सन आई बाय का क्या बन गया? बोट। दिस का क्या बनेगा? फिर कोमा। अब क्या है? आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहां सब्जेक्ट के। तो क्या है? शी वुड मैरी मी। शी वुड मैरी मी। शर्त कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, पहले अगर जो आपको भी किसी लड़की से शादी करनी है तो भाई अपना पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, और उसके बाद तो भाई अच्छे से शादी होगी। और नहीं पढ़ोगे, कामयाब नहीं होगे, तो भाई फिर पता नहीं क्या क्या होगा लाइफ में। बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो, इसी के साथ हम इस तरह के सेंटेंस को अलविदा कहते हुए हम अलग तरीके के सेंटेंस करेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा इंटेरोगेशन तो है। इसमें क्या है? थोड़ा सा इंटेरोगेशन तो है, लेकिन इसमें क्या है? मैंने एक क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस कराया है। क्वेश्चन टैग, देखो क्वेश्चन टैग आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये हमने सब में क्वेश्चन टैग लगाया। क्या लगाया? क्वेश्चन टैग लगाया। अब इस तरह के सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन टैग, अब यहां पर ना क्वेश्चन टैग वाले भी हमारे दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर एक इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग लगाया। क्या लगाया है? इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग लगाया है। लेकिन अगर जो सेंटेंस इंपेरेटिव ना हो और क्वेश्चन टैग लगा हो, तो उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे वो भी बताने वाला हूं। पहले इसको देखेंगे ध्यान से, फिर मैं सिंपल सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग होता है उसको भी बताने वाला हूं। गिव मी सम रुपीज, ही सैड गिव मी सम रुपीज, विल यू। उसने कहा कि थोड़े से रुपए दोगे क्या मुझे? क्लियर है? तो अभी क्या है? यहां पर विल यू लिखा। विल यू मतलब इसने, ही ने यू को बोला है। विल यू, इसका मतलब किसको बोला? यू को बोला ना। तो अभी क्या है? अब गिव मी सम रूपी, अगर जो किसी से रुपए मांगे हैं तो कहेगा नहीं है पैसा दे, ऐसे तो नहीं बोलेगा। प्यार से बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा अगर आपको किसी से उधार लेना है तो। ठीक है? तो वो रिक्वेस्ट किस तरीके से होगी? वो ऐसे होगी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या आता है? टू गिव। मी का क्या बनेगा?
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू गिव सम मनी, टू गिव हिम सम मनी। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। क्योंकि किसी से पैसा मांगा जाएगा तो रिक्वेस्ट वाली फीलिंग तो हमें डालनी ही पड़ेगी। और जो क्वेश्चन टैग है इससे कोई लेना देना नहीं है, जो ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस सिंपल उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे सेंटेंस में देखो, अब इस सेंटेंस में ये तो नहीं है कि हाँ भाई रिक्वेस्ट ही की होगी। अगर यहां पर रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, हालांकि इसमें भी रिक्वेस्ट वाला भाव हो सकता है कि प्लीज स्विच ऑफ कर दे लाइट को। गोलू सेड टू मोलू, गोलू ने मोलू से कहा, क्या कहा कि लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए। अब गोलू, अब यहां पर ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें उससे रिक्वेस्ट का बोल दो, लेकिन हम फिर भी लिख सकते हैं। या यहां पे आस्क भी लिखा जा सकता है। देखो क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस आएगा उसमें या तो उसकी फीलिंग का पता लग रहा हो हमें क्लियर, भाई इस तरह का सेंटेंस बोला गया और ये फीलिंग है, तो हम वो वाला वर्ड डाल देंगे। अगर वो फीलिंग का पता नहीं लग रहा तो फिर आस्क आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो आस्क आ जाएगा। गोलू रिक्वेस्टेड या फिर आस्क्ड मोलू, गोलू ने मोलू को रिक्वेस्ट की या मोलू से पूछा स्विच ऑफ लाइट करने के लिए, टू स्विच ऑफ द लाइट। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। अब तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरे सेंटेंस में यहां पर आपकी नजरों के सामने बड़ा ही खूबसूरत सा सेंटेंस हम बताने वाले हैं आपको। देखिए जरा, द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट विल यू। अब लीडर जो है, लीडर ने हमें कहा कि भाई कास्ट योर वोट विल यू, क्या तुम अपना वोट डालोगे? तो अब लीडर ने कहा, सॉरी, अब लीडर बोल रहा है तो भाई फिर कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ेगा ना लीडर का। अब लीडर बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो एडवाइस देगा, एडवाइस का बोध है इसमें। टू कास्ट आवर वोट, क्या होगा? देखो योर है ना, सेकंड पर्सन समझ गए होगे ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। वी आर अस, यू, योर और आर का मैच होता है, टू कास्ट आवर वोट। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल को इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह टू तो लगता है, और बाकी यहां पर हम एडवाइस, रिक्वेस्ट या कोई भी अगर हमें फीलिंग का क्लियर पता लग रहा है तो वो यूज करते हैं, अदरवाइज आस्क यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वो भी बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऐसा सेंटेंस आने के बाद जब आप ऑप्शंस को रीड करोगे तो आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब इस बात को भी ध्यान से सुनो। अब इस बात को ध्यान से सुने। ही हेमंत सैड, हेमंत ने कहा, तमन्ना, आई डोंट वांट टू अटेंड द क्लास, है तमन्ना मेरी तुम्हें डनाए। चलो छोड़ो उस बात को, गाना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये। हेमंत सैड, तमन्ना आई डोंट वांट टू अटेंड द क्लास। हेमंत ने कहा कि तमन्ना यार मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता। ठीक है। अब सैड के बाद टू तमन्ना तो नहीं है, लेकिन तमन्ना इन्वर्टेड कोमा के बाद लिखा गया, तो क्लियर है ये कि हेमंत ने ये बात किसको बोली है? तमन्ना को बोली है। अब तमन्ना को बोली है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा?
हेमंत टोल्ड तमन्ना, हेमंत ने तमन्ना से कहा दैट, हेमंत ने तमन्ना से कहा, सिंपल, फिर दैट कंजक्शन आ जाएगा। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके, तो यहां पर क्या आएगा, ही। डोंट का क्या बन जाएगा, डिडंट, बाकी सब ऐसे कैसे। समझ में आ गया कि कभी भी इस तरीके से जिसको भी बात बोली है, मतलब जिसको एक वोकेटिव केस, वोकेटिव केस नाउन में, जैसे पोजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक वोकेटिव केस भी होता है। मतलब आवाज लगाइएगा तमन्ना, आई डोंट वांट टू, अब बोला तो तमन्ना का, तो तमन्ना यहां आ जाएगी, पहले पहले इन्वर्टेड कोमा से इधर थी, तो इसको यहां पे कंसिडर करके इस तरीके से सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। और अगर जो इस तरीके से, अब तमन्ना ने उसको बोला, तमन्ना सैड यू शुड अटेंड द क्लास हेमंत, अब ये हेमंत बाद में आ गया, लेकिन कहा तो हेमंत को ही है। भाई जिसको भी बोला है उसका नाम लेके पुकारा जाए, वो नाम स्टार्टिंग में रखा जाए या फिर लास्ट में रखा जाए, वो नाम जो है यहां आ जाएगा। अब ये हेमंत आ जाएगा यहां, और हम लिखेंगे तमन्ना टोल्ड हेमंत, तमन्ना ने हेमंत से कहा, फिर क्या होगा, दैट, तमन्ना ने हेमंत से कहा दैट। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ही ही शुड अटेंड द क्लास, क्लास। समझ में आया, अगर जो नाम दिया गया हो इस साइड में स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, तो ये वहां चला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके के, मतलब अभी तो बड़े सिंपल से, मैं थोड़े से सिंपल से मिसलेनियस सेंटेंस करा रहा हूं, लेकिन अभी देखो इसके बाद धीरे 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 मूवी इंटरेस्टिंग होती जाएगी और चीजें बढ़ती जाएंगी। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ओ ओ ओ, नेक्स्ट टाइप आ गया भैया। नेक्स्ट टाइप में देखो, द रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन का, वेल एवरी आइटम इज एक्सपेंसिव हियर, ऐसा होता है ना रिसेप्शनिस्ट, जैसे हम बोलते हैं, वेल आई वाज बिजी एट द टाइम, ओके आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, ओके, ऐसे वर्ड जैसे करते हैं, आई डोंट नो, ये व्हाट्सएप पे भी लिखते हो आप, HMMMMMM, हम, तो इस तरीके के जो वर्ड हैं, अगर जो इस तरीके के वर्ड आ जाए, जैसे क्या, जैसे क्या आ जाए, वेल आ जाए, ओके आ जाए, क्या आ जाए, वेल, ओके, सिर्फ अकेला ओके आ जाए, या ओका आ जाए, या ओकीज आ जाए, मतलब जो भी स्टाइल में आजकल लोग बोलते हैं, हम आ जाए, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के वर्ड जो आ जाए, बस जो हम बात करते वक्त एवं यूज कर देते हैं, ज्यादा उनका कोई महत्व नहीं होता। हाँ भाई, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, यार ठीक है, ओके मैं समझ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब इन वर्ड्स का यूज हो, तो उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, देखिए जरा ध्यान से।
कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट तो आएगा ही आएगा। अब इस वेल का क्या करूं? इस वेल वेल मैंने कुआं भी होता है ना, वेल को डालो वेल में, मतलब इसको डालो कुएं में, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। फिर हम क्या लिखेंगे? एवरी आइटम, इसका क्या बनेगा? वॉज एक्सपेंसिव। और हायर का क्या बनेगा बच्चे? देयर। एवरी आइटम वॉज एक्सपेंसिव देयर। इस तरीके से हम इसको, मतलब वेल ओके, ये जब आ जाए इन वर्ड्स को नहीं हम फिर से लिखते, बस इनको क्या करते हैं गायब कर देते। प्लीज भी बोला था मैंने। तो चलो अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला तो आप कर ही लोगे फिर। नेक्स्ट वाला क्या है? ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? है सब्जेक्ट के, तो ही आ जाएगा। विल का क्या बन जाएगा? वुड। फिर क्या आएगा? कंसिडर। अब योर को किस में चेंज करूं? ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, बचा क्या? थर्ड पर्सन। सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन है, इस योर को किस में कर दूं? आई विल कंसिडर योर प्रपोजल। उसने कहा, मतलब इसने कहा, आई इसने अपने आप को बताया ना, तो योर का क्या बन जाएगा? हिज प्रपोजल। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि वेल ओके प्लीज ये वाले वर्ड्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हम इसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, मतलब इनको भूल जाते हैं, इनको कुएं में डाल देते हैं। तो आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट तड़कते भड़कते सेंटेंस की तरफ। ओ माय गॉड। चलो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो रखी है बच्चों। प्रिंटिंग एरर क्या है? मैं आपको मस्ट कराने वाला हूँ, और मस्ट कराने वाला हूँ तो भैया करा देंगे मस्ट, क्या दिक्कत है? देखा, इसमें भी वो है ना, वाइट फ्लूड। ही सैड वी मस्ट लवर। मैंने ना जब मस्ट कराया था, जब मोडाल कराए थे, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वाली वीडियो में कि मस्ट को चेंज करते भी हैं और नहीं भी करते। मस्ट को चेंज करते भी हैं और नहीं भी करते। कब करते हैं और कब नहीं करते? अगर वो करते हैं तो कैसे करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? सबसे पहले, वी मस्ट लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। प्यार प्यार प्यार, देश की कद्र, प्यार दुलार, प्यार करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या हो गई? एक मोरल ड्यूटी हो गई। क्या हो गई? मोरल ड्यूटी। हमें पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। हमें कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट अबाइड बाय लॉ। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो ये मस्ट से जब इस तरीके के सेंटेंस बोले जाएंगे जिसमें किसी भी मोरल ड्यूटी के बारे में बताया गया हो, वी मस्ट बी पंचुअल, हमें टाइम का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, जब मस्ट से कोई भी मोरल ड्यूटी बताई जाए तो उस केस में हम मस्ट का क्या करते हैं? हम मस्ट का करते हैं, he said that। अब मैं दे लिखूं या फिर वी का वी रहने दूं? दे लिखूं या वी का वी रहने दूं? मतलब जिसको भी ये बात बोल रहा है वो भी तो करेगा ना उस बात को, वो भी तो उस मोरल ड्यूटी को निभाएगा, वो भी तो, इसमें सारा समाज आ जाता है। तो इसलिए यहां पर वी का वी रहेगा, ना तो वी चेंज होगा। वी मस्ट लव और कंट्री। अगर जो यहां पर मैं वी की जगह दे लगा दूं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो यहां पर देयर भी आएगा। दे मस्ट लव देयर कंट्री, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मस्ट चेंज नहीं होगा। मस्ट बिल्कुल चेंज, जब भी मोरल ड्यूटी किसी भी सेंटेंस में बताई गई हो, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त उसमें मस्ट को चेंज नहीं करते, मस्ट मस्ट ही रहता है। अब देखो दूसरे दूसरे दो सेंटेंसेस की बात करूं तो इसमें क्या है? आई मस्ट गो टू शिमला टुमारो। इसमें मजबूरी, मतलब मुझे जरूर जाना चाहिए भाई, मेरी मजबूरी, जाना ही पड़ेगा, मतलब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है। वी मस्ट लीव दिस टाउन, हमें ये टाउन छोड़ देना चाहिए बिल्कुल अभी के अभी।
मतलब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें छोड़ना चाहिए, मतलब एक मजबूरी बताई गई है। अब ये मोरल ड्यूटी तो नहीं है, मतलब मोरल ड्यूटी तो मस्ट को चेंज ना करो। मोरल ड्यूटी के अलावा अगर मोरल ड्यूटी की फीलिंग नहीं आ रही है, उसके अलावा कोई भी फीलिंग आ रही है, तो मस्ट को हम चेंज करते हैं। और मस्ट को जो हम चेंज करते हैं, मस्ट को हम चेंज करते हैं किसमें? मैंने बताया था हैव टू, हैज टू, किस में चेंज करते हैं? हैव टू, हैज टू, हैड टू में। कैसे चेंज करते हैं? देखो, शी सैड, उसने कहा, फिर क्या आएगा? दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, शी। अब यहां पर क्या है? पास्ट। अगर जो यहां पर पास्ट है, अगर जो यहां पर पास्ट है, तो मस्ट चेंज होगा हैड टू में। किस में चेंज होगा? हैड टू। ठीक है, यहां पास्ट है तो मस्ट किस में चेंज होगा? हैड टू में चेंज होगा। फिर क्या आएगा? गो टू शिमला। हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। किस में चेंज कर, टुमारो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या फिर ऑन द मोरो। ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी क्या है? मस्ट को किस में चेंज करेंगे? हैज टू, हैव टू और हैड टू में। ये अगर जो पास्ट में लिखा है तो हैड टू में चेंज होगा। अगर जो ये लिखा है हमारा प्रेजेंट में, जैसे यहां पे लिखा है सेज, कृष्णा सेज, दैट वी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कृष्णा, कृष्णा मतलब ही का प्लूरल, वी प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल ही हम यहां प्रोनाउन लिखेंगे, और ही का प्लूरल क्या होता है? दे। अब ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम मस्ट को चेंज करेंगे हैज टू या हैव टू में। अब दे के साथ क्या यूज होता है? हैव या हैज, सबको पता है दे प्लूरल है तो हैव आएगा। अगर वो सिंगुलर होता, यहां पर ही होता तो हैज आता। तो यहां पर क्या आएगा? दे हैव टू लीव। अब दिस का क्या बनेगा? दैट। और फिर क्या आएगा? टाउन। दे हैव टू लीव दैट टाउन। क्लियर है? ओ, मैंने आपको एक और बात बता दी, दैट को भी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर क्या है? प्रेजेंट। कृष्णा, जब यहां प्रेजेंट होता है तो दिस को दिस ही रहने देते हैं, दीज को दीज ही रहने देते हैं। ये भी बात ध्यान रखना। ये भी बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, जब मैंने 5 टाइप के चेंजेस आपको सिखाए थे। तो समझ में आ गया कि मस्ट को हैज टू, हैव टू, हैड टू में कब चेंज करना होता है और मस्ट को कब चेंज नहीं करना होता। एक और बात भी ऐसी है जिसमें फीलिंग कुछ भी हो लेकिन मस्ट चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें मोरल ड्यूटी हो, चाहे उसमें मजबूरी हो, या दुनिया की कोई भी फीलिंग हो, लेकिन मस्ट चेंज नहीं होगा। अब वो कौन सी बात है, वो देखो जरा। अब मस्ट नोट और नीड नोट की बात करें, जब भी मस्ट या नीड के साथ नोट आ जाए तो इनको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, एज इट इज इनसे सेंटेंस बन जाता है। देखो कैसे? आई सेड टू हिम यू मस्ट नॉट टॉक टू एनीवन, तो हम क्या लिखेंगे? आई टोल्ड हिम दैट यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही मस्ट, ही मस्ट नॉट टॉक टू एनीवन। उसको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? मस्ट नोट हो या नीड नोट हो, फीलिंग चाहे कोई भी हो,
मस्ट नोट और नीड नोट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी सिंपल। शी सैड दैट, अब क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी नीड नॉट बाय अ कार। शी नीड नॉट बाय अ कार। तो इस तरीके से नीड नॉट और मस्ट नॉट को चेंज नहीं करते हैं। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अभी काफ़ी सारी स्लाइड हमारी बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस है अभी ऐसे जो हमको सीखने हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखो और आपका कोई भी मार्क नरेशन से कट जाए। तो ही सेड डू यू नो हु इज ही। अब देखो ये इंटेरोगेटिव भी है, बीच में हु आ गया। इस तरह के सेंटेंस को सिंपली वे में अपन चेंज कर देते हैं, कोई ज्यादा इसमें हमें मेहनत नहीं करनी है। हम क्या लिखेंगे, ही। डू यू नो, अब क्या है, अब यहां पर क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है, वो लड़की कौन है, वो जो खूबसूरत सी लड़की खड़ी है वो कौन है। ही वांटेड टू नो, ही वांटेड टू नो। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड मी। कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर अपनी तरफ से। जब मैंने कहा था कि यहाँ सेकंड पर्सन हो, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। आपने अगर वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो कृपा करके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ही वांटेड टू नो, या फिर ही आस्क्ड मी, क्या आएगा, ही आस्क्ड मी, मी अपनी तरफ से लगाएंगे। या फिर यहां आ जाएगा ऐसे, ही आस्क्ड मी। फिर क्या आएगा, इफ, मतलब यहां पर इफ। अब क्या है, यू सेकंड पर्सन, इफ आई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट का क्या बनेगा, सेकंड, न्यू, हु, शी, अरे इसका क्या बन जाएगा, वोज। हाँ, हु वोज शी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। आपके जो एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना, उसमें लास्ट में यहां पर हु शी वोज भी होगा, हु वोज शी भी होगा। तो आप सोचोगे हु वोज शी, हु इज शी, हु वोज शी, ठीक है। लेकिन नहीं, कभी भी हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बाद में जाएगी, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अभी समझ में आ गया। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, जब यहां पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हो और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो ही वांटेड टू नो इफ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से हम यूज भी कर सकते हैं। बात नंबर एक। दूसरी बात कौन सी सीखी, कि कभी इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में पार्ट हो तो उसको, उसमें हम सब्जेक्ट को पहले लाके इस वर्ब को बाद में ले जाते हैं। समझ में आ गया। तो चलो अब और देखते हैं। एक और सेंटेंस है इसी तरीके का, जो कि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही दुलारा सेंटेंस है। शी सेड टू मी कैन यू फाइंड वेयर इज माई वॉच। उसने मुझसे, अब यहां मुझ आ गया तो यहां आस्क के आएगा सीधा। शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ, ये क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो क्या आएगा, इफ आई, कैन का क्या बनता है बच्चे, कुड फाइंड। इफ आई कुड फाइंड वेयर। अब माई को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट शी हर हर, आई माई मी, आई माई मी, शी हर हर। माई के की जगह क्या आएगा, हर वॉच। अब ये इज कहां आएगा, लास्ट में,
हर वॉच वॉज, मतलब यही बात सीखने की है। वेयर इज माई वॉच की जगह क्या आएगा, वेयर वॉज माई वॉच, नहीं वेयर माई वॉच या वेयर हर वॉच वॉज, ये जो चीज है ना ये लास्ट में लिखी जाएगी। तो यही डिफरेंस है। और इसी तरीके से ऑप्शन में जब बात आएगी तो अगर जो आपने ऐसा लिख दिया वेयर वॉज हर वॉच, वो भी ऑप्शन में होगा, अगर उसको ऑप्शन को आपने करेक्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये इस तरह का सेंटेंस जब आए तो ये वाला जो इज है जब इसको चेंज करेंगे तो लास्ट में लिखा जाएगा, इस सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे चलते हैं और प्यारे प्यारे मस्त मस्त सेंटेंसेस की तरफ। कामिनी सैड, कामिनी है, कामिनी नॉट कमीनी, इट्स कामिनी। कामिनी सैड आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूं। आई कैंट स्टे हेयर इन नाइट, मैं रात को यहाँ नहीं रुक सकती। ठीक है ना, कामिनी ने कहा अरे भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो घर पे जाना ही जाना है। हमारा समाज ही ऐसा है कि हाँ भाई लड़के तो रात को कहीं भी रुक जाते हैं, लेकिन अगर लड़की बोले कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुकनी हूँ तो 70 सवाल, और होने भी चाहिए भाई, क्योंकि अनसेफ तो गर्ल्स ही हैं, और वो किसकी वजह से हैं, बॉयज की वजह से हैं। तो भाई समाज में सुधार होना चाहिए। चलो छोड़ो इन बातों को, अपन अपने सुधार पे, अपनी इंग्लिश के सुधार पे ध्यान देते हैं। कामिनी सैड, अब इस तरह का अगर जो सेंटेंस आ जाए कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है कोमा से, कोई कंजक्शन नहीं है, कोनो कंजक्शन ना ही है, आई एम अ गर्ल कोमा आई कैंट स्टे हेयर इन नाइट, इस तरह के सेंटेंस में अब कंजक्शन तो है नहीं, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, ये कोमा सब हटेगा। और जब हटेगा तो इसके साथ क्या घटेगा वो हम अभी पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। कामिनी सैड दैट, क्या आएगा, कामिनी सैड दैट, कामिनी ने कहा कि, आई का क्या बनेगा, कामिनी बनेगा, मतलब शी वॉज अ गर्ल। अब कोमा हटाओ, एडिड दैट, कामिनी सेड दैट शी वॉज ए गर्ल एंड एडिड दैट, कोमा को हटा के क्या लिखेंगे, एंड एडिड दैट, फिर से लिखा जाएगा शी कुड नॉट स्टे, हेयर का क्या बनेगा बेटा, देयर इन नाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस हो, दो सेंटेंसेस की बात हो और बीच में कोमा हो, लेकिन हम जितने भी पंचुएशन होते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है एक सेंटेंस को, तो पंचुएशन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सब हटा दिया जाता है। तो हमने कोमा हटाना, तो कोमा हटा के दो इन चीजों को जोड़ने के लिए फिर से कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे, और उसने ऐड किया, भाई क्यों नहीं रुक सकती, आई कैंट स्टे हेयर, ठीक है ना, आई एम अ गर्ल, इस वजह से नहीं रुक सकती, तो वो चीज क्या है, वो चीज हमने ऐड की यहां पर। क्लियर है। महेश सैड लवलीन इज गोइंग टू दिल्ली, आई कैन ऑल्सो गो विद हर। अब यहां पर क्या आ गया, फुल स्टॉप हो गया, कोमा नहीं है, फुल स्टॉप है, तो क्या लिखेंगे, महेश सैड दैट वॉज गोइंग टू दिल्ली। जब भी आप चेंज करो तो 5 तरह के चेंजेस तो सब जगह होंगे, हर तरह के सेंटेंस में होंगे। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एडिशन ऑफ कंजक्शन, चेंज ऑफ टेंस, वाज गोइंग टू दिल्ली, एंड एडिड ना भी लिखो, जब फुल स्टॉप है तो सीधा एंड से ही जोड़ दो, ही कुड ऑल्सो गो विद, हर का हर रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का भी आई और यू ये सब फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन एज इट इज रहते हैं। तो समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आप लोगों की सेवा में कभी भी एग्जाम में आए, मतलब सेवा में तो अभी आ रहे हैं, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जामिनर पूरी कोशिश करेगा आपको फेल करने की, आपको परखने की, तो हम ना तो आपको फेल होने देंगे और उसकी जो परख है उसमें आप पूरे खरे उतरोगे।
तो आगे चलते हैं। सैम सेड टू जैस्मिन, वेयर इज योर रिंग, आई हैव लॉस्ट माइन। कहाँ है तुम्हारी अंगूठी, मेरी तो गुम हो गई। ठीक है, तो अब इस तरह के सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, एक इंटेरोगेशन भी है, कहाँ है तेरी अंगूठी, मेरी तो गुम हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बदलेंगे देखिए जरा। एक तो क्वेश्चन है, तो सैम आस्क्ड जैस्मिन। ठीक है, वेयर है तो वेयर। अब वेयर वॉज यूअर रिंग आएगा या वेयर यूअर रिंग, मतलब योर तो नहीं आएगा। अब ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसको बाद में लिखेंगे इसके। वेयर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जैस्मिन मतलब लड़की। वेयर हर रिंग वॉज, उसकी रिंग कहां थी। एंड एडिड दैट, फिर से कोमा है तो फिर क्या आएगा, एंड एडिड दैट। फुल स्टॉप होता तो एंड ही आता, और कोमा है तो क्या, एंड एडिड दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, ही। हैव का क्या बनेगा, हैड, चेंज ऑफ टेंस। लॉस्ट, माइन की जगह क्या आएगा, हिज, ही हैड लॉस्ट हिज। क्लियर है। तो आई होप कि आपको इस तरीके के प्यारे प्यारे कंफ्यूज करने वाले सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो भैया एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से इस पार्ट को देख लीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ तो देखिए, ही सेड टू मी, इफ यू प्ले वेल शी विल बी इम्प्रेस्ड। उसने मुझे कहा तुम अच्छा खेलोगे ना, इम्प्रेस हो जाएगी वो। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मतलब सबको पता है यार समाज में क्या क्या होता है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े बच्चे कैसी कैसी बातें करते हैं। ही सेड टू मी इफ यू प्ले वेल, तो उसने कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब यहां पर इफ भी आ गया, इफ तो ऑलरेडी है, तो क्या मैं दैट लगाऊं, अभी तो बताया था, दैट भी आएगा। इफ, ये क्या है, यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, क्या आएगा, आई। प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड। अब यहां पर वेल आएगा, पहले वाले में वेल अलग बात थी, स्टार्टिंग में ही आया था, यहां पर एडवर्ब है ये। ही टोल्ड मी दैट इफ आई प्लेड वेल, शी कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होता। विल का क्या बन जाएगा, वुड बी। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, देख लो। ठीक है, इजी है बिल्कुल। ही सेड टू मी इफ यू प्ले वेल शी विल बी इम्प्रेस्ड। ही टोल्ड मी दैट इफ आई प्लेड वेल शी वुड बी इम्प्रेस्ड। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा है इस सेंटेंस में, शीला सेड टू कमल, शीला की जवान, शीला सेड टू कमल, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। ही हा 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 हा। अब इसमें जो बात बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना, गौर फरमाइएगा देवी और सज्जनों। शीला सबको पता है, शीला टोल्ड कमल, सेड टू किसमें चेंज किया, टोल्ड में। अब क्या आएगा, सेकंड चेंज, एडिशन ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शीला आंटी। ओ, अगर वो शीला है तो फिर शी आएगा भाई, शी हैड
रीच द स्टेशन। शी हैड रीड द स्टेशन, बिफोर का क्या रहेगा? बिफोर। फिर आगे क्या आएगा? द ट्रेन लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन। अब एक चेंज होता है टेंस वाला। ये कौन सा है? लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है लीव की वहां पर, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट अब यहां पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा? कभी भी ऐसा सेंटेंस हो जाए जिसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों, दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, या एक पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उस केस में पास्ट इंडेफिनिट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह के कुछ सेंटेंस अभी आपको और समझाता हूं, और मजा आएगा और क्लियर हो जाएगी बात। चो ना हो गया, डन। आएंगे इसके बाद, आएंगे इसके बाद फिर समझाता हूं। बस ये स्लाइड बीच में आ गई। ही सेड टू मी विल यू प्ले, आई सेड यस। उसने मुझे कहा कि खेलोगे, मैंने कहा हाँ खेलूंगा। अब यहां पर दो दो आ गए, यहां पर क्या दो दो आ गए। एक तो आ गया ये वाला, ही सेड टू मी विल यू प्ले, फिर आ गया आई सेड यस। या फिर शी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, आई सेड नो। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, हमको आता है या नहीं आता है? नहीं आता तो देखो, बड़ा ही मस्त एकदम बिंदास किस्म का सेंटेंस है ये, बड़ा मजे वाला है। कभी भी ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे? अब ये तो सबको पता है कि कैसे लिखा जाएगा। ही, यहां पर इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा? ही आस्क्ड मी, फिर क्या आएगा? इफ। क्या आएगा? ही आस्क्ड मी इफ। ये क्या बेटा? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। आई विल का क्या बनेगा? वुड, और प्ले का प्ले। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड प्ले। अब आगे की बात कैसे जोड़नी है? मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा हाँ। क्या कहा? और मैंने कहा हाँ मैं खेलूंगा। तो क्या होगा? एंड। अब ये जो पार्ट है, ये दो तरीके से बदला जा सकता है, दो तरीके से बदला जाता है। एंड एक तो आएगा, अब यहां पर आई को चेंज नहीं करेंगे, आई ही सेड टू मी विल यू प्ले, क्योंकि ये तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है ना। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है ना, हाँ मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेशन, अफर्म किया कि हाँ करूंगा। तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। या फिर ये वाला जो पार्ट है हमारा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब पहले इतना तो एज इट इज रहेगा। ये वाले पार्ट को हम एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? एंड आई, एंड के बाद आई सेड दैट, ठीक है। और मैंने कहा मैं खेलूंगा, आई वुड। यहां पर वुड है ना, अगर यहां कुड होता तो यहां कुड आ जाता, यहां शुड होता तो यहां शुड आ जाता। मतलब जो भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के आगे प्ले नहीं लिखा जाएगा, एंड आई सेड आई वुड, बस खत्म। तो अब ये दोनों तरीके चेंज हो सकते हैं। मतलब कहने का है he asked me if I would play and I replied in affirmative, या फिर he asked me if I would play and I said that I would। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? आई होप कि समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इतना आसान सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? ये तो लैंग्वेज है। चलो अगले सेंटेंस को देखो, जिसमें उसने क्या कहा, मैं नहीं खेलूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा जो भी तुम पूछ रहे हो कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। उस लड़की ने कहा लड़के से, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? लड़के ने मना कर दिया, कमाल होगी ये तो।
ऐसे अक्सर ऐसा समाज में होता नहीं है। चलो देखते हैं। शी आस्क्ड हिम। इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, ही कैन का क्या बनेगा बेटा जी? कुड। इफ ही कुड हेल्प, ये कौन सा पर्सन है? मी, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। इफ ही कुड हेल्प हर। यहां पर आ गया नो, मतलब एक पॉजिटिव सी बात चल रही थी, उसका आंसर आ गया नो। तो यहां पर एंड की जगह मोस्टली यूज करते हैं बट सॉरी, यहां पर ये सैड है। बट आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। आई रिप्लाइड इन नेगेटिव या आई रिप्लाइड इन नेगेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर यहां पर ऐसा आ सकता है इसके बाद, बट आई सेड दैट आई, अब यहां पर क्या? कुड। आई कुडंट। क्या होएगा? आई सेड दैट आई कुडंट। भाई देखो, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। अगर वो कोई एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस होते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों भरे जाता है। कोई एग्जाम का सिर्फ प्रीलिम्स होता है, जैसे सीएचएसएल है तो उसके सीएचएसएल के प्रीलिम्स में ये टॉपिक ऐसा है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। अब ग्रामर के आप 20 टॉपिक उठा करके देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब भी कराने वाला हूं वैसे तो। ये सब टॉपिक उठा के देख लीजिए। उसके बाद नरेशन है, वॉइस है, टेंस है, आर्टिकल है, जितने भी टॉपिक है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, मूड है, और भी बहुत सारे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे फिक्स हो कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन नरेशन और वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस और चेंज ऑफ स्पीच, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, इनसे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर जो उस एग्जाम में इंग्लिश आएगी तो इन 2 टॉपिक से, 2 पार्ट से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इसीलिए मैं इन टॉपिक को थोड़ा सा डीपली करा रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। द टीचर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। टीचर ने कहा हर चमकनी चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कहावत है, हियर से है, कहावत है। ठीक है, जैसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, कहावत है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो, ये कहावत है। तो इस तरीके की जो कहावतें बनी हुई है जिसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब बोलते हैं, या हियर से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे? प्रोवर्ब, या फिर हम क्या बोल देते हैं? हियर से बोल देते हैं। ऐसी कहावतों को हम कैसे चेंज करते हैं, नहीं करते। या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट। या फिर हो हमारा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट। या फिर हो कोई हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, शाहजहां मेड द ताजमहल। या फिर कोई भी ऐसी हिस्ट्री की बात हो जो हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, जो किसी बादशाह ने की थी या कुछ ऐसा हिस्ट्री में ऐसी घटना घटी थी, हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट कह लो आप, या साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, या कोई भी प्रोवर्ब, मतलब कोई भी मुहावरा। ऐसी इन चारों में से कोई भी बात हो तो हम किस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। जब भी इन चारों बातों में से कोई भी बात हमें बोली गई हो, तो हम उस बात को जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो बस क्या करेंगे, ये पार्ट को लिख करके सैड दैट, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। इधर कुछ भी लिखा है, टुडे, टुमारो, कुछ भी, इज, वाज, वर, कोई टेंस नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये 2 चेंज होंगे। एक तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर वो बोलता है द टीचर सेड टू अस, तो ये हो जाता द टीचर टोल्ड अस, बस। फिर अदर दैट, मतलब ये 2 चेंज करेंगे। बाकी के जो 3 चेंजेस हैं, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ पर्सन है, और बाकी जो अदर चेंजेस हैं, दिस दैट वाला कुछ चेंज नहीं होता भैया। इस पार्ट में कुछ चेंज होता है, ये पार्ट एज इट इज लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? ऑल
that glitters is not gold। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस होगा, कुछ नहीं करना है। क्या होगा? आगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। समझ में आ गया? तो हमें कुछ नहीं चेंज करना, हमें बस क्या करना है, यहां पर इस पार्ट में अगर जो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इस सेड को चेंज करेंगे, नहीं तो इसको भी नहीं करेंगे। और दैट और बाद वाला पार्ट में एक भी चेंज, इतना सा भी चेंज नहीं होएगा। चलो आगे देखते हैं। द टीचर सेड द टीचर सेड दैट शाहजहां मेड द ताजमहल। ये हो जाएगा बस, द टीचर सेड दैट शाहजहां मेड द ताजमहल। थोड़ा सा क्लियर है? तो कभी भी यूनिवर्सल फैक्ट, प्रोवर्ब, हियर से, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट आए तो हमने कुछ इधर वाले पार्ट में कुछ चेंज नहीं करना, तो एडिशन ऑफ कंजक्शन वाला रूल चेंज होता है बस, और कुछ चेंज नहीं होता। चलो तो आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा ये एक और सेंटेंस जो कि बड़ा ही कमाल का सेंटेंस है, कसम से मजा आ जाएगा इसको सेंटेंस को करने में। जरा देखो, जरा गौर से देखो, क्या आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि मैं कैसे करूं इसको, कैसे इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूं। लेट्स थ्रो अ पार्टी, लेट अस वाले सेंटेंस कराए थे मैंने इंपेरेटिव, उसमें क्या है, लेट अस में इस सैड को कैसे चेंज करते हैं भैया, ये बाद में लिखा हो या पहले चेंज करते वक्त पहले आ जाता है। क्या लिखेंगे? परम। यहाँ क्या आएगा? सजेस्टेड। परम सजेस्टेड लेट्स थ्रो अ पार्टी, या फिर यहाँ प्रपोज्ड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्रपोज्ड भी आ सकता है। फिर क्या आएगा? थ्रोइंग अ पार्टी। परम ने सजेस्ट किया कि यार एक पार्टी करते हैं, लोग बुलाते हैं, एकदम मस्ती करेंगे, लोग पार्टी करते हैं। परम सजेस्टेड थ्रोइंग अ पार्टी। लेट्स नोट सेड हिज वाइफ, नहीं कोई जरूरत नहीं है, उसकी बीवी ने कहा कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की। तो परम सजेस्टेड थ्रोइंग अ पार्टी, परम ने कहा एक पार्टी थ्रो करते हैं चलो। परम की बीवी बोली ना कोई जरूरत नहीं है, कंजूस थी वो, और परम कुछ ज्यादा ही खुले दिल का था कि बिना मतलब ही पार्टी थ्रो करते हैं। चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे होता है, परम और उसकी वाइफ के बीच की बात, हमें क्या मतलब। हाँ, लेट्स थ्रो अ पार्टी सैड परम, लेट्स नोट सैड हिज वाइफ। तो अब क्या है, परम सजेस्टेड थ्रोइंग अ पार्टी, परम ने कहा कि पार्टी थ्रो करते हैं, बट हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने क्या किया, उस आइडिया को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। अपोज द आइडिया, अपोज द, बट हिज वाइफ अपोज द आइडिया। अगर जो उसकी वाइफ भी कह सकती लेट्स डू, आओ थ्रो करते हैं पार्टी, अगर जो इस लेट्स नोट की जगह यहां पर क्या आ जाए, लेट्स डू, करते हैं चलो ये काम, है ना, मान लो ऐसा आ जाए, तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, बट की जगह क्या आ जाएगा, एंड। बट की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, एंड
हिज वाइफ, क्योंकि जब एक में हाँ की गई हो एक में ना की गई हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग वाला सेंटेंस और नेगेटिव दोनों अपोजिट थिंकिंग वाले सेंटेंस को हम जोड़ते हैं बट से। दोनों सेम थिंकिंग, अगर वो परम ने कहा पार्टी थ्रो करते हैं और उसकी बीवी ने कहा हाँ करते हैं तो फिर हम एंड से जोड़ेंगे, एंड इज वाइफ सपोर्टेड द आइडिया। तो ये है सारा खेल। अगर इस तरीके से लेट अस, लेट्स मतलब लेट अस वाला सेंटेंस आ जाए तो यहां सजेस्टेड या प्रपोज्ड, फिर जो ये वर्ब है सीधा परम सजेस्टेड या प्रपोज थ्रोइंग अ पार्टी बट हिज वाइफ अपोज द आइडिया, मना कर दी, या फिर उसने कहा हाँ चलो करते हैं, एंड हिज वाइफ सपोर्टेड द आइडिया, उसकी वाइफ ने भी उस आइडिया को सपोर्ट किया। तो इस तरीके के बहुत सारे मिसलेनियस सेंटेंस, मतलब इस तरीके का सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत सारे मिसलेनियस सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो, हाँ अब आगे जो मैं करा रहा हूं वो देखो ध्यान से। उसमें क्या है, नवीन सेड टू रिया, मैंने अभी अभी 2 स्लाइड पहले जो एक बात बताई थी कि कभी भी देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में, चेंज ऑफ टेंस वाला रूल जो मैंने आपको बताया था। लेकिन कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं किया जाता, या पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन कब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं किया जाता, पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है और पास्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। वो किस तरह के सेंटेंस में, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाए, जब दो सेंटेंस, दो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो, एक पास्ट कंटिन्यूअस एक पास्ट इंडेफिनिट हो, एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट इंडेफिनिट हो, इस तरह के सेंटेंस जब भी आपके एग्जाम में आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो उनका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। नवीन सेड टू रिया, तो क्या लिखेंगे, नवीन टोल्ड रिया दैट आई वॉज स्टडिंग वाइल यू वर प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था जब तुम खेल रही थी, जबकि तुम खेल रही थी, ठीक है। तो क्या आएगा, ही, यहां पे हैड बीन स्टडिंग नहीं आएगा, वाज का वाज रहेगा, ही वॉज सेकंड पर्सन बेटा रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, तो फिर क्या लिखेंगे, समझ में आ गया। तो टेंस जो है वो चेंज नहीं होता जब इस तरीके से दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं। आई सेड टू हर आई फाउंड दिस डायमंड व्हाइल आई वाज प्लोइंग फील्ड, एक पास्ट इंडेफिनिट है एक पास्ट कंटिन्यूअस है। वैसे जनरली तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। लेकिन यहां पर दो सेंटेंस जुड़ गए तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, आई टोल्ड हर दैट, फर्स्ट पर्सन आई फाउंड, दिस का क्या बनेगा बेटा जी, दैट, ये तो चेंज होएगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब तो चेंज हो गई। डायमंड वाइल आई वाज क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गई। आई टोल्ड हर दैट मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज ना होने की कंडीशन ये वाली है, ठीक है। ध्यान रखना कि टेंस कब चेंज नहीं होता, ये वाला ध्यान रखना। शी सेड टू मी
आई फ्राइड पोटैटो फिंगर व्हेन यू प्रिपेयर्ड टी, उसने मुझे कहा कि मैंने पोटैटो फिंगर फ्राइड की थी जब आपने वो चाय बनाई थी। तो शी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। शी फ्राइड पोटैटो फिंगर। व्हेन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? इस ऑब्जेक्ट के। आई, यू किस में चेंज होगा? यू किस में चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, सेकंड पर्सन आई। समझ में आ गया कि टेंस कब चेंज नहीं होगा? ये है आप लोगों की सेवा में शान से बना हुआ सेंटेंस, आसानी से बना हुआ सेंटेंस। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ओ बस करो सर, आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो भाई नरेशन इतना ही था, और नरेशन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और किस तरीके से ये सारे रूल आपको दोहराए जाएंगे, और एलिमिनेशन मेथड से उसको किस तरीके से 2 मिनट के काम को 5 सेकंड में करना है वो भी सिखाया जाएगा। और इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।